अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद रेहान वसीम एंड आई एम योर फिज़िक्स टीचर। अगर अभी तक आपने स्मूथ सॉल्व स्कॉलर को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आज के वीडियो लेक्चर में हम क्लास 9th फिज़िक्स चैप्टर नंबर 6 का नेक्स्ट टॉपिक जो है वो डिस्कस करेंगे, जो कि लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि है काइनेटिक एनर्जी। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करते हैं एयर की, बात करें मूविंग एयर जो है, अगर अब एयर फ्लो कर रही है, इसको हम विंड का नाम देते हैं। अब अगर आप बाहर की यूरोपियन कंट्रीज देखते हैं, अमेरिका, डिफरेंट कंट्रीज, वहाँ पे क्या है कि इस एयर को, मूविंग एयर के यूज़ करते हुए, अब चूंकि वो मूव कर रही है, वो एनर्जी पोजेस कर रही है। तो कोई भी ऐसी बॉडी जो मूव कर रही है उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी एग्जिस्ट करती है। अब वो विंड एयर है, वो विंड जो है मूविंग एयर है, उसके अंदर क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी। अब उस एनर्जी को हम यूज़ करते हुए विंड मिल से ला सकते हैं और आगे जो है उससे जनरेटर को कनेक्ट करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करवा सकते हैं। इसी तरह हमने प्रीवियस लेक्चर में डैम की बात की थी कि अगर वाटर को हम स्टोर करवाते हैं, रिवर्स के वाटर को जो है वो कहीं स्पेसिफिक जगह पे स्टोर करवाते हैं, उसको रन करवाते हैं, एनर्जी जो है काइनेटिक एनर्जी से टरबाइन चलेगी, टरबाइन से जनरेटर, और फिर हम उससे क्या प्रोड्यूस करवाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी। तो इस तरह से मूविंग जो भी चीज़ होगी उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी एग्जिस्ट करती है। तो काइनेटिक एनर्जी होती क्या है, एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन। यानी जब भी कोई बॉडी मूव कर रही है उसके अंदर जो एनर्जी है उसको हम क्या नाम देते हैं, काइनेटिक एनर्जी का। इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv²। स्टूडेंट याद रखिएगा, हमारे पास जितनी भी फॉर्म्स ऑफ एनर्जी हमने प्रीवियस लेक्चर में भी पढ़ी है, वो सारों का यूनिट सेम ही है, क्योंकि एनर्जी हमारी वर्क डन के इक्वल होती है। अगर हम वर्क कर रहे हैं, इट मीन्स बॉडी में एनर्जी है, और अगर हमने वर्क कर लिया है तो वो वर्क हमारा एज अ एनर्जी स्टोर हो गया है। दोनों टर्म्स जो है वो यूनिट के लिहाज से अगर हम देखें, दोनों सेम है। हम वर्क कर रहे हैं तो इट मीन्स हम एनर्जी स्टोर करवाएंगे, और वर्क जो हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, एनर्जी की ही वजह से हो रहा है। तो एनर्जी और वर्क का यूनिट भी सेम होता है, जूल। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, कोई भी फॉर्म ऑफ एनर्जी अगर आप देखें, उसका यूनिट जूल ही बनता है। यहाँ पे हमने प्रूव करना है कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो 1/2 mv² के किस तरह इक्वल आती है। तो इसको देखने के लिए हमारे पास यहाँ पे एक छोटी सी एग्जांपल मैंने यहाँ पे बताई है। आपके पास एक कंसीडर करेंगे, एक बॉडी है, उसका मास m है। इनिशियली वो वी आई वेलोसिटी के साथ, इनिशियल वेलोसिटी के साथ मूव करती है, और मूव करते हुए आफ्टर सम टाइम डिस्प्लेसमेंट कवर करने के बाद, ड्यू टू अपोजिंग फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स की वजह से वो एक जगह पे रुक जाती है, और उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई, 0 हो गई। तो कुछ इस ओवरऑल एग्जांपल से हम की पॉइंट्स निकालते हैं कि हमारा इनिशियल वेलोसिटी थी वी आई, फाइनल वेलोसिटी हमारी 0 हो गई, और काइनेटिक एनर्जी स्टूडेंट्स यहाँ पे इक्वल होगी वर्क डन के, यानी कि एफ एस के इक्वल होगी, जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। और बाय सेकेंड लॉ जो उसके ऊपर फोर्स एक्ट करेगी वो है एफ इज इक्वल टू एम ए। अब अगर आप यहाँ से एक्सेलरेशन फाइंड आउट करते हैं, इट विल बी एफ आवर एम। अब यहाँ पे नेगेटिव साइन यूज करने का मतलब क्या है, कि यहाँ पे जो फोर्स है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रही है। अब सामने से एक अपोजिंग फोर्स फ्रिक्शन है, और यहाँ से फोर्स आ रही है, दो ऑपोजिट डायरेक्शन में आ गई। दैट्स वाई हम यहाँ पे नेगेटिव का साइन यूज करेंगे एक्सेलरेशन के लिए। एक्सेलरेशन हमारी ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी अपोजिंग फोर्स के, दैट्स वाई नेगेटिव साइन आया। तो फिजिक्स में जहां भी नेगेटिव साइन आता है, इट विल बी फॉर नेगेटिव या ऑपोजिट डायरेक्शन। अब यहाँ तक हमने जो की पॉइंट्स थे इस एग्जांपल में से वो यहाँ पे मेंशन कर लिए, और इसके बाद हम अप्लाई करते हैं अपनी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, जो हमने चैप्टर नंबर 3 के अंदर पढ़ी है, 2as इज इक्वल टू vf² माइनस vi²। और जो हमारे पास यहाँ से वैल्यूज थी वो हमने यहाँ पे अप्लाई कर दी। एक्सेलरेशन की माइनस एफ आवर एम इंटू एस, फाइनल वेलोसिटी 0 का स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी v का स्क्वायर। इसको थोड़ा अरेंज कर लेंगे, माइनस का साइन मैंने स्टार्ट में ले लिया, 2f/m(s) इज इक्वल टू माइनस v², ये चीज खत्म हो जाएगी। अब माइनस माइनस जो है वो एक दूसरे को ऑपोजिट साइड्स पे इक्वेशन के, तो कैंसिल आउट कर देंगे, हमारे पास बच गया 2f/m इंटू एस इज इक्वल टू v²। अब हमने एफ एस को एक तरफ कर लिया, m वहां जाके v² के साथ मल्टीप्लाई, और 2 आके डिवाइड। तो ये एक फॉर्म बन गई, एफ एस इज इक्वल टू mv² डिवाइडेड बाई 2। स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा था कि हमारा एफ एस वर्क डन जो है वो इक्वल होगा काइनेटिक एनर्जी के। ये मैंने आपको स्टार्ट में बात एक्सप्लेन की। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी इसकी जगह आ जाएगा, विच विल बी इक्वल टू mv² डिवाइडेड बाई 2। इसको हम एक 4 फॉर्म में यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हैं, जो कि क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv²। तो हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो इक्वल है
हाफ एम बी स्क्वायर के या 1/2 एम बी स्क्वायर के। तो यहाँ तक हमारा जो है ये लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट होता है ये डेरिवेशन के साथ। तो अगर आपका इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछेगा। हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।